शक्ति, मिशन शक्ति का नाम आप लोगों ने सुना ही है। तो ये जब भारत सरकार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उस समय मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कब नारा दिया था? बोलते भी रहेंगे आप लोग ताकि याद रहेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कब नारा था? ये 2014 में। इसी से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में 2020 में मिशन शक्ति के शुभारंभ हुआ था। ये जो मिशन शक्ति है ये कब शुभारंभ हुआ था? 2020 में। 2014 में नारा था प्रधानमंत्री जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम योजनाओं को समाहित करते हुए मिशन शक्ति फेज 1 को प्रारंभ किया था। माने पहला चरण, उसमें थाने स्तर से, राजस्व विभाग से, ब्लॉक से, अन्य विभागों से, स्वास्थ्य विभाग से कई योजनाएं लॉन्च हुई और थाना स्तर पर एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई और एंटी रोमियो टीम की स्थापना हुई। कब हुई थी? 2020 में। ये पहला चरण था। आज 2025 है। 2025 में फेज कौन सा आ गया है? 5वां। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये पहले चरण से स्टार्ट होकर फिर 2021, 22, 23, 24, 25 में 5वां चरण चल रहा है। 5वें चरण में इसकी व्यापकता बढ़ा दी गई है, मतलब जनरलाइजेशन कर दिया गया है। हर थाने पर इसका नाम एक दे दिया गया है, मिशन शक्ति केंद्र। अब मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत सारी चीजें समाहित हो गई है। जो पुलिस से रिलेटेड बातें मैं पहले बता रहा हूं, इस मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत जो आप पहले देख रहे होंगे कि जिलों में परिवार परामर्श केंद्र चलता है, परिवार परामर्श केंद्र। साथ में आप सुने होंगे कि पिंक बूथ भी जिलों में चलता था, पिंक बूथ। थानों पर महिला हेल्प डेस्क और साथ साथ एंटी रोमियो टीम, एंटी रोमियो टीम। अब इसमें जुड़ गया है कि सारी योजनाओं के बारे में उस पुलिस को ज्यादा उत्तरदायित्व देते हुए अन्य विभाग की भी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को, जैसे अभी आपने बताया कि तहसील से आय प्रमाण पत्र बनता है 44,000 या 46,000 वार्षिक का, उनको विधवा पेंशन मिलता है। इसी तरह से कन्या सुमंगला योजना है और साथ साथ अन्य दिवस की सामूहिक विवाह योजना है, बीमा योजना है। इन सब योजनाओं के बारे में हम लोग गाँव में घूमकर और कार्यक्रम कर रहे हैं। सास बहू सम्मेलन, सास बहू सम्मेलन भी पुलिस करा रही है गांव में। साथ साथ गांव में आशा बहुओं के साथ, एनएम के साथ, अन्य महिलाओं के साथ चौपाल का कार्यक्रम हो रहा है। तीसरा, स्कूलों और कॉलेजों में हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। साथ साथ जो महिलाएं छेड़खानी की या रेप की या एसिड की पीड़िताएं हैं, उन पीड़िताओं को जो 5 साल पहले भी घटना घटी है, उन पीड़िताओं से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। पीड़िताओं से फीडबैक कि क्या अभी भी वो परिस्थितियां विद्यमान है उस समय आपके साथ घटना घटी। साथ साथ इस समय महिला संबंधी अगर कोई भी सूचना मिल रही है अपराध संबंधी, तो 24 घंटे के अंदर जांच करके हम लोग एफआईआर पंजीकृत करा रहे हैं, बशर्ते घटना सत्य हो। घटना अगर सत्य मिल रही है तो 24 घंटे के अंदर
FIR दर्ज हो रहा है और अरेस्टिंग की जा रही है। वार्ता आप लोगों के साथ वार्ता करने का उद्देश्य यही है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो आप अपने घर पर जाके दीवारों पर लिख दीजिए, ताकि महिलाओं को खून मिलाने में आसानी रहे, या आपको भी जरूरत पड़ जाए तो आप भी उस नंबर पर कॉल करेंगे, पुलिस न चाहते हुए भी FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर है और लखनऊ में उसका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। जैसे बहुत पहले आपने नंबर सुना होगा 1090, ये बहुत पहले चल रहा है 1090, लेकिन बहुत ही कारगर नंबर है। ये अपने बच्चियों को बताइए, बहनों को बताइए जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं, घर से स्कूल के लिए साइकिल से या किसी साधन से कोई बच्ची निकलती है और सब कुछ बच्चा अपने माता पिता से नहीं बताती है कि हमारे साथ रास्ते में छेड़खानी हो रहा है या चौराहे पर लड़के घेरते हैं, कमेंट करते हैं, बच्चियां इसलिए नहीं बताती हैं कि गार्जियन निमंत्रण कराते हैं। तो ये नंबर घर पर अपना जरूर लिखिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है तो आप जरूर कॉल करें। आप बच्चियां का कॉल करें तो उनकी मम्मी कॉल कर दें, आप स्वयं भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नाम पता गोपनीय रखा जाता है, जो फोन करता है उसका नाम पता नहीं क्लियर होगा कि कौन जाके शिकायत किया है, ताकि आरोपी जो है उसको पता न लगा सके। दूसरा, इसी थीम पर आधारित हम लोग स्कूलों में एक पिंक शिकायत पेटिका थाने पर भी लगाया है हमने, और स्कूलों में भी लगवा रहे हैं। और ये निर्देश अभी मिलेगा, तहसीलों में भी लगेगा, ब्लॉकों में भी लगेगा, सार्वजनिक जितने भी कार्यालय हैं वहां पर पिंक शिकायत मतलब पिंक कलर की एक पेटिका होगी, उसमें जो शिकायत डाली जाएगी उसमें डालने वाले का नाम पता नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ महिला कांस्टेबल काम कर रही है 20, और महिला कांस्टेबल 20 काम कर रही है, इसमें से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसके साथ कार्यस्थल पर ही कोई छेड़खानी, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो वो भी लड़की उस शिकायत पेटिका में अपना बिना नाम पता लिखे डाल सकती है कि हमको ये प्रॉब्लम यहाँ पर कार्यस्थल पर काम करने में होता है। ठीक यही पिंक शिकायत पेटिका का उद्देश्य 1090 में, इसमें भी कालर का नाम पता नहीं नोट किया जाता है। दूसरा चीज, आम जनता की भी महिलाएं आ रही हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, तो हमने ठीक अपने जहां हमारा ये महिला कांस्टेबल बैठी है शीशे वाले ऑफिस में, वहीं पर हमने पिंक शिकायत पेटिका लगा रखा है। तो हमारे यहाँ काम करने वाली महिलाएं भी इसमें शिकायत डाल सकती हैं, और बाहर से जो महिलाएं आ रही है, लड़कियां आ रही है, वो भी डाल सकती हैं। तो ये दोनों का उद्देश्य एक ही है, पिंक शिकायत पेटिका और 1090। साथ ही साथ दूसरी चीज है 181 नंबर। 181 नंबर भी आप अपने घरों के दीवारों पर लिखवा दें। 181 का मतलब यह है, ये इसलिए बता रहे हैं आपसे कि आपके यहाँ किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रहा, उसका पति अत्याचार कर रहा, ससुर अत्याचार कर रहा, सास अत्याचार कर रही है, तो घरेलू हिंसा के बचाव के लिए 181। अब आप सोचेंगे कि आप हम अपने ही घर में ये नंबर क्यों लिखे, क्योंकि हमारी पत्नी हमारी खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, लेकिन आपकी बहन भी कहीं शादी हुआ होगा, आपकी बेटी का भी कहीं शादी हुआ होगा, तो उसको अगर परेशानी होगी तो वो भी तो इसी को कॉल करेगी। इसलिए इन नंबरों का प्रचार प्रसार अपने घर से शुरुआत करिए। 181 नंबर घरेलू हिंसा के लिए, घर में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ये सड़कों पर हो रहा है। तीसरा चीज जो 112 का आप नाम सुने हैं, 112 नंबर में एक एडिशनल सेवा जोड़ दी गई है। एडिशनल सेवा का मतलब अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी गई है कि अगर कोई महिला लड़की रात के 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे के बीच में कहीं ऐसी जगह पर फंसी है जहां से उसको साधन घर जाने के लिए या जहां उसको जाना है नहीं मिल रहा, तो 112 पर कॉल करके ये बताना है, महिला के लिए सुविधा उपलब्ध है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, यहाँ से हमको साधन नहीं मिल रहा। तो 112 नंबर की गाड़ी जाएगी, आपको बैठाएगी उस पर और आपको जहाँ जाना है वहां तक 112 नंबर की गाड़ी। जैसे मुधौली में आप बस से उतरे रात में यहाँ बस स्टॉप पर, और आपको यहाँ से मथुरा में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए साधन नहीं मिल रहा, ये सब आपके लिए नहीं मिल रहा, तो आप 112 को महिलाएं कॉल करेंगी, 112 की गाड़ी आएगी, समय रात के 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। यहाँ पर साधन मिलने की संभावना नहीं है, तो ये सेवा उपलब्ध है। क्या आप ही कहीं लखनऊ चली गई, कोई महिला चली गई है,
रात हो गया, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो वहां भी कॉल करेंगे तो 112 नंबर वहां निकाल जाए। आपको उसमें अपना जगह बताना है कि मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, कोई साधन नहीं मिल रहा। तो ये अपनी सेवा 112 नंबर पर महिलाओं के लिए जोड़ी गई है कि रात में अगर कोई साधन नहीं मिलता है तो पुलिस उनको घर तक पहुंचाएगी। इसके साथ साथ आपको 1090 याद रखना है, 181 नंबर याद रखना है, 112 की एडिशनल सेवा आपको याद रखना है। साथ साथ 1930 को भी और इसकी सेवा जो है बढ़ाई गई है। 1930 जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे साइबर हेल्पलाइन नंबर है। साइबर हेल्पलाइन नंबर का मतलब होता है कि मोबाइल के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो गया, कंप्यूटर के माध्यम से हो गया, ओटीपी लिंक या किसी भी माध्यम से आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो उस फाइनेंशियल फ्रॉड को आप जितना जल्दी अगर 1930 पर कॉल करेंगे, इसमें टाइम का इंपॉर्टेंस है। अगर अभी आपके मोबाइल को मैसेज आया कि आपका पैसा कट गया 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, और आप किसी होशियार आदमी के चक्कर में पड़ गए, चलते हैं उनसे पूछते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तब तक पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होते होते साइबर क्रिमिनल्स उसको निकाल लेंगे। आप जितना जल्दी कॉल करेंगे, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के भी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसमें बैठा 4th क्लास के कर्मचारी को वो पावर दिया गया है कि भारत में संचालित प्राइवेट और सरकारी सारे बैंकों के अधिकार उसको दिया गया है 4th क्लास के कर्मचारी को। इसमें जो भी 4th क्लास तक का भी कॉल सेंटर को 15,000 रुपये पर जो काम कर रहा है इस हेल्पलाइन नंबर। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर बता दिया कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरे खाते से इस समय 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया डेबिटेड हो गया है और इस माध्यम से गया है, फोन पे के माध्यम से गया है, गूगल पे के माध्यम से गया है, या लिंक पर क्लिक करने के माध्यम से गया है, ओटीपी बताने के कारण गया, जिस कारण से भी वो गया है उसको विशेष पावर दिया गया कि उस खाते को जिसमें वो गया है उसको फ्रीज कर देगा। वो काम हम लोगों को कराने में 3 दिन लगेगा और यहाँ पर इनको जो पावर दिया गया है, आप 5 मिनट के अंदर उस खाते को फ्रीज करा देगा, पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम टाइम 48 घंटे का दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप 1930 को कॉल करके अपनी खाता को, जिस खाते में पैसा गया, होल्ड करा देंगे, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी, थाने को मैसेज आएगा। 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया तब आपको पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो उसके लिए एक वेबसाइट दी गई है www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके आप अपनी सूचना भरेंगे। लेकिन यहाँ तक का सफर 48 घंटे में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से किसी एक बाजार से, किसी माल से वो पैसे से खरीदारी कर लेते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। जिस नंबर से वो आपको कॉल किए रहते हैं वो आईडी भी फेक आईडी रहती है, दूसरे के आईडी को दूसरे के एड्रेस को उनके मोबाइल लिए रहते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। एकमात्र जरिया यही है जितना शीघ्रतम आपका हो सके 1930 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। होल्ड होते ही हमारे थाने के मेल आईडी पर मैसेज आ जाता है दिल्ली से, ये पैसा होल्ड कराया गया, फिर हम आपको स्वयं बुला के आपका पैसा बैंक के माध्यम से प्रोसीजर करा के वापस करा दिया जाता है आपके खाते में। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण नंबर 1930 याद रखना है। तो आपके पास 4 महत्वपूर्ण नंबर होंगे, 1090, 181, 1930 और 112। बाकी सारे हेल्पलाइन नंबर आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि 108 एम्बुलेंस का है, 102 स्वास्थ्य सेवा का है, 1098 चाइल्ड लाइन का है, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है। और नंबर आप जानते हैं कि इन 4 नंबरों को जरूर जानिए। दूसरी चीज, देश की आबादी महिलाओं की है, अब हम ये सोच के ना करें कि हम अपने घर की महिलाओं को तो ऐसे ही रखेंगे और जो है दूसरे किसी को अपने आप पैदा करना है, सुभाष चंद्र बोस को अपने परिवार में पैदा करना है। हर आदमी यही सोच लेगा कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। जिस शाखा से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आप
जहाँ भी आपका कार्यक्रम लगता है, जैसे हमारे यहाँ से 4 कार्यक्रम डेली के पीछे टीम बनी हुई है। एक टीम एंटी-रोमियो में काम में जाएगी, वो सोनू को पकड़ने के काम में जाएगी, वो टीम अपना निकल गई है। एक टीम सास बहू सम्मेलन में जाएगी, वो टीम अपना काम करेगी। एक टीम चौपाल करेगी, एक स्कूल कॉलेजों में जागरूकता करेगी, एक टीम पीड़िताओं से वार्ता करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, चार्ट बना दिया है कि पर डे क्या क्या काम करना है और किसको करना है। उनको सुबह 6 बजे हम लोग निकाल देते हैं और शाम को 7 बजे तक लौट के अपना पूरा डिटेल देते हैं। डिटेल मंत्री एसपी के माध्यम से मंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार को जाती है। तो हर विभागों में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग यहाँ से भी रिपोर्ट जाती होगी। तो इसका प्रचार प्रसार करना है। किसी चीज की शुरुआत जो होती है तो लगता है कि वो चीजें कठिन है, वही धीरे आपको उस चीज का अभ्यास हो जाता है। तो इन 4 नंबरों को अपने घर पर जरूर करें। 10 नंबर 181 1930 में 112 की कोई एडिशनल सेवा आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। एक बार मेरे साथ जो है बोलेंगे, मातृशक्ति की जय। तेज आवाज में बोलिए। मातृशक्ति में 2 ही महिलाएं यहाँ बैठी हैं, तो कम से कम आप लोग तेज आवाज बोलिए, मातृशक्ति की जय।